सभी को मेरा नमस्कार। आज है 30 मार्च। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर्स ये पार्ट 122 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हाल ही में विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? बात हो रही है विश्व पियानो दिवस की। तो 29 मार्च को हर साल विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। यानी 29 मार्च जब भी आएगी विश्व पियानो दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं खत्म की? तो कौन सा देश है, उस देश का नाम पूछ रहा है। कक्षा 5 तक के, तो ये नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल ने क्या की? ये परीक्षाएं खत्म की हैं। अब नेपाल से जैसी बात होती है, नेपाल सबसे पहले आपको उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, करेंसी पता होनी चाहिए। दूसरा, नेपाल में अभी अपडेट क्या चल रहा है? तो नेपाल में अपडेट चल रहा है, नेपाल के क्या जी अभी वर्तमान में सबसे युवा पीएम बने हैं। मात्र 35 वर्ष की आयु में नेपाल का अब तक का रिकॉर्ड रहा है, सबसे युवा पीएम बने हैं। तो चलिए नेपाल के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर होगा नेपाल। कैपिटल इसी काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी। त्योहार मनाया जाता है यामरी त्योहार, नेपाल में मनाया जाता है। पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है सविता भंडारी, यानी कि नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है सांसद। जो बनी है, कौन बनी है? सविता भंडारी। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो नेपाल से क्वेश्चन पूछते, बहुत ही अपडेट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है क्वेश्चन आपका, नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन बने हैं? अभी हमने इससे पूरी क्लास में हम आपको बता चुके हैं नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन बने हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन बने? यानी नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन बने हैं, आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट है, किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो साध्वी, किसने? साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या चीज पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, भारतीय हरमनप्रीत कौर को के नाम पर पहला पिंक स्टेट कहां लॉन्च किया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। तो जैसी नई दिल्ली की बात होती है, नई दिल्ली से आपको कुछ चीज पता होनी, जैसे कि उसकी सीएम पता होना चाहिए। नई दिल्ली की सीएम पता होना चाहिए। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू, जो कौन से नंबर के बने? 23वें नंबर के बने हैं। और दिल्ली में पिंक शहरी स्मार्ट कार्ड की योजना भी शुरू की गई है। आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना शुरू की गई है। मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर योजना शुरू की गई है। कहां? दिल्ली में। इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईआईईडी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पूछ रहा है, तो ये रहा एक देश है आइसलैंड। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड रहा है। तो आइसलैंड की ऐसी बात करते हैं, उसकी कैपिटल पता होना चाहिए और उसकी करेंसी यानी मुद्रा पैसा पता होना चाहिए क्या है। तो आइसलैंड की कैपिटल है इसकी रेयकविक और करेंसी है आइसलैंडिक करोना। करोना जैसी आपका माइंड में आया, आपके माइंड में क्या चीज? हंसी की लहर दौड़ गई कोरोना से। नेक्स्ट है, मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रेन कहां लॉन्च किया? भारत का पहला डेटाबेस है, तो ये किया गया बेंगलुरु। कहां किया गया? ये स्टार्ट पूछ रहे बेंगलुरु में। अब जैसी बात बेंगलुरु की आती है, तो बेंगलुरु से आपके माइंड में एक चीज क्लिक होना चाहिए, आप अगर सीरियसली हैं। क्या क्लिक होना चाहिए? बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। तो इसरो से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? यानी आज क्लास का दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसरो की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया? कौन सम्मान है? एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2026 में किया गया है गॉड फॉन्टिंग्स हैं। ये जर्मन के गणतज्ञ। कौन है? जर्मन के गणतज्ञ ने सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की स्थिति प्रधान विश्व युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, तो किस राज्य की है ये है सिक्किम राज्य की। अब जैसी बात सिक्किम की आती है, सिक्किम से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले उसकी कैपिटल पता होना, सिक्किम कैपिटल क्या है। दूसरा, उसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। दूसरा, सिक्किम क्या चीज, सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? छोटे। और जनसंख्या की दृष्टि पे कौन से नंबर पे आता है? छोटे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें। और क्या खास बात है सिक्किम की, इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। चलिए सिक्किम के बारे में समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा सिक्किम, कैपिटल इसकी गंगटोक।
जनसंख्या की दृष्टि से ये ऑल ओवर सबसे छोटा राज्य है, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन? दूसरा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कौन सा? दूसरा ये राज्य कौन? सिक्किम। अब दूसरा राज्य सिक्किम है तो आपके माइंड में पहला भी क्लिक होना चाहिए। पहला कौन सा? तो पहला है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सीएम इसके प्रेम सिंह तामंग, गवर्नर है इसके ओम प्रकाश माथुर, लोकसभा सीटें मात्र 1 है, राज्यसभा 1 है, विधानसभा की 32 और 100% पूर्ण जैविक राज्य बना है सिक्किम। इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। कैरोलिना मारिन ने सन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित है? इन्होंने अभी क्या चीज सन्यास की घोषणा करी तो किस खेल संबंधी है? बैडमिंटन संबंधी। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो किस वर्ष तक बढ़ा दिया? 2028 तक बढ़ा दिया गया। सन पूछेगा तो 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इससे आज वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।